बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी रिसेंटली दो तीन सवालात बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो हर कोई मुझसे कर रहा था, तो मैंने कहा उस पर एक वीडियो बना दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वीडियो से फ़ायदा ये होता है कि जो लोग भी सवाल कर रहे होते हैं तो उतना ही जो है वो जवाब उन तक पहुँच जाता है, तो उनको उससे फ़ायदा हो जाता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जितने भी लोग तुर्की में रह रहे हैं तो उनको जितना भी हेल्प आउट हम लोग अपने तौर पे कर सकें उनको हेल्प आउट करें। पहला सवाल तो ये आ रहा था कि भाई हमने जो है वो इससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल किया था, हमारे पास अपॉइंटमेंट डेट नहीं आ रही। तो लोग परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बीच में अपॉइंटमेंट डेट बाज़ दफ़ा फ़ौरन आ रही थी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते ही, और बाज़ दफ़ा 1 या 2 दिन में मैसेज आपके पास आ जाता था कि आपकी अपॉइंटमेंट डेट आ गई है। तो आजकल मैसेज नहीं आ रहा, काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि 26, 27, 28 इससे पहले जिन लोगों ने भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे तो उनकी अपॉइंटमेंट डेट अभी तक सिस्टम पे अपडेट नहीं हुई है, ना ही उनके पास कोई एसएमएस आया, तो वो लोग परेशान हो रहे हैं। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बाज़ दफ़ा अपॉइंटमेंट जल्दी आ जाती है, क्योंकि अभी ईद की 10 दिन की छुट्टियाँ थी, जिसकी वजह से जो है वो सारे ऑफिस बंद थे, तो इस वक्त अभी डिले हो रहा है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वो अपना जो सिस्टम से ई कामत की जो वेबसाइट है वहाँ से अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा बार बार चेक करते रहें। जब भी अपॉइंटमेंट डेट आएगी, बार बार एसएमएस नहीं आता, मगर उस पर अपडेट हो जाएगी तो उनको पता चल जाएगा। दूसरा सवाल जो ज़्यादातर मेरे पास लोगों का आ रहा था वो ये था कि टूरिज्म टीआरसी के लिए भी नोटिफिकेशन इन्होंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि अगर आपने टूरिज्म टीआरसी जो है वो रिन्यू करवानी है तो आपको अपना 3 महीने का सोर्स ऑफ इनकम दिखाना होगा। इन्होंने इस पर ये मेंशन नहीं किया है कि आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाना है, इन्होंने इस पर ये मेंशन किया है कि आपको लीगल वे में, अगर आप टूरिज्म टीआरसी पे तुर्की के अंदर मुकीम है तो आपके पास लीगल वे में तुर्की के अंदर पैसा कहाँ से आ रहा है आपको ये शो करवाना ज़रूरी है। यानी कि तो कोई पाकिस्तान से पैसा मंगवा रहा है, या अगर कोई गल्फ कंट्री से पैसा मंगवा रहा है, कोई यूरोप से मंगवा रहा है, इनको वो दिखानी है आपको अपनी इनकम कि मेरे पास ये पैसा बाहर से आ रहा है। अगर मैं टूरिज्म टीआरसी पे यहाँ रह रहा हूँ, टीआरसी ले रहा हूँ, तो मेरी सोर्स ऑफ इनकम ये है। इस पे अब थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि इनको क्लोजिंग बैलेंस में अच्छी अमाउंट दिखानी है, क्योंकि अभी यहाँ पे अस्करी यूजर चल रही है तकरीबन 22,100 लीरा के करीब। तो अगर उसको उसको ये कहते हैं कि तकरीबन 1.5 यानी कि 30,000 लीरा पर मंथ के हिसाब से आपको अपनी सोर्स ऑफ इनकम दिखानी है। अब इसको मल्टीप्लाई 12 कर लें या 6 महीने की अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 महीने से मल्टीप्लाई करके 30,000 मल्टीप्लाई बाई 6, ये हो गया तकरीबन 180 आई थिंक। और इसको अगर 12 महीने की अप्लाई करते हैं तो 3,60,000 लीरा के करीब बनता है। तो अब इनको टोटल ये हमें इनकम दिखानी है अपनी, या फिर पाकिस्तान से या दुबई से हम रेमिटेंस मंगवाते हैं, हमें वो शो करानी है। इस पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, बट जितना मुझे इनके नोटिफिकेशन से समझ में आई है बात, वो मुझे ये समझ में आई है कि ये कह रहे हैं कि अगर आप तुर्की में मुकीम है टूरिज्म टीआरसी के ऊपर, तो अपना हमें सोर्स ऑफ इनकम दिखाएं, यानी कि आपके अकाउंट के अंदर रेमिटेंस, या अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हैं या आप बाहर कहीं काम करते हैं तो वहाँ से जो पेमेंट आपके अकाउंट के अंदर आती है वो हमें शो लाजिम करवाएं कि आपके पास तुर्की में रहने के बाद पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और ये बात पिछले मैं 2-3 साल से लोगों को कह रहा हूँ कि जो भी लोग तुर्की में मुक़ीम है, खासतौर पे वो लोग जो टूरिज्म टीआरसी पे मौजूद है, वो अपना बैंक अकाउंट लाजिम खुलवाएं और अपने जो भी पेमेंट है वो थ्रू चैनल बैंक के थ्रू मंगवाएं, ताकि उनका यहाँ पर टीआरसी रिन्यूअल के टाइम पे उनको यहाँ पे हेल्प आउट मिल सके। अभी एक नई चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि मेरे एक दोस्त हैं, उनका टीआरसी जो है वो ख़त्म होने वाला है 2 महीने बाद। नॉर्मली हमने अमूमन देखा है कि जब 2 महीने रह जाते हैं आपके टीआरसी ख़त्म होने में, तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि आप अपना टीआरसी एप्लीकेशन दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। उनके बाद नोटिफिकेशन तो आया है, उनके यूईटीएस पर आया है। आगे अगर आपको याद हो पिछले 3-4 महीने से यूईटी जो है वो लॉन्च किया, तो उनके पास जो ईमेल आई है वो बड़ी खतरनाक है। उनके पास ये ईमेल आई है कि हमने आपको टूरिज्म टीआरसी दे दिया है 2-3 दफ़ा। मतलब मैं आपको थोड़ा सा वजाहत करके बता रहा हूँ, उसमें इतनी डिटेल में नहीं लिखा हुआ। हमने आपको टूरिज्म टीआरसी दे दिया और आपने लास्ट टाइम जो है वो एक पेपर पे साइन करवाया था, क्योंकि आपको याद होगा 6 साल पहले एक पेपर पे साइन करवा रहे थे, फिर वो पेपर उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ही अटैच करना शुरू कर दिया। उस पर लिखा हुआ होता है कि आपने अगर टूरिज्म टीआरसी लेनी है तो आपको 6 महीने बाद या तो वर्क परमिट पे जाना है, या फिर हम आपको टूरिज्म टीआरसी नहीं देंगे। इस तरह का कुछ सेंटेंस, इस तरह की बेसिक चीज़ें लिखी हुई होती हैं। अब उनके बाद जो नोटिफिकेशन आया वो मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। उनको नोटिफिकेशन यही आया कि हमने आपको जो टीआरसी दे दी थी लास्ट टाइम, तो अब आप या तो वर्क परमिट हमें शो कराएं अपना, या फिर हम आपका टीआरसी रिन्यू नहीं करेंगे। उन्होंने इस पर क्लियरली लिखा हुआ है ये बात। अब लोग यही परेशान है, खासतौर पर जो टूरिज्म टीआरसी वाले हैं, कि हमारा टूरिज्म टीआरसी अब रिन्यू होगा या नहीं होगा, हम बैंक स्टेटमेंट लगा दें तो हम कितने की बैंक स्टेटमेंट दिखाएं, और अगर हमारा कोई सोर्स ऑफ इनकम ऐसा नहीं है जो ऑफिशियल तरीके से पैसे आ रहे हो, या हम जॉब नहीं करते, या हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान से खुद लेकर आ जाते हैं ये पैसे जब पाकिस्तान से विजिट करते हैं,
या फिर दूसरे तरीके से हम किसी दूसरे बात से बोल देते हैं, वो हमें प्रोवाइड कर देता है। तो अब ये सारे सवालात जो है वो टूरिज्म टीआरसी वालों के जहन में घूम रहे हैं। तो अब इसके जवाबात तो देखें तभी मिलेंगे जब अभी रिसेंटली किसी की टीआरसी अप्रूव होगी, साल की या 2 साल की, क्योंकि अभी 1-2 महीने पहले ही हम लोगों ने देखा कि हम मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि हमें 1 साल की टीआरसी भी मिली टूरिज्म बेस पे, और जो कि खुशाइन बात थी, क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर जून 2024 से हम देख रहे थे कि किसी को भी 1 साल की टीआरसी नहीं मिल रही थी। मगर अभी रिसेंटली 2-3 लोगों ने मुझे बताया कि हमें 1 साल का अप्रूवल भी मिला टूरिज्म बेस पर ही। तो ये खुशाइन बात थी, लोग इस पर खुश थे। मगर अभी जो नोटिफिकेशन आए हैं, एक मेरे दोस्त के पास यूवीटीएस की जो इनके प्लेटफॉर्म पे जो नोटिफिकेशन आया है कि हम आपको टीआरसी नहीं देंगे, ये एक बड़ा खतरनाक साइन है उन लोगों के लिए जो टूरिज्म टीआरसी पे यहाँ मौजूद हैं। और जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक नोटिफिकेशन आया है कि आपको 3 महीने का अपना ऑफिशियल इनकम दिखानी है, तो ये भी एक सवालिया निशान है। अभी इस पर किस हद तक लाएमल होता है, आने वाले दिनों में टूरिज्म टीआरसी लोगों को मिलती है या नहीं मिलती, तो ये अभी कंफर्म नहीं है चीज़ें। मगर ये कि डॉक्यूमेंट्स लाजिम आपको अपने स्ट्रॉन्ग लगाने पड़ेंगे टूरिज्म टीआरसी वालों को, ताकि वो टीआरसी हासिल कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।